रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे CS 202 के असाइनमेंट के ऊपर। तो वीडियो के अंदर क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो आप लोग को बता दूँ, हमारे चैनल पर डिफरेंट सब्जेक्ट के शॉर्ट लेक्चर्स अपलोडेड हैं। इसके साथ साथ फाइनल टर्म और मिड टर्म के इंपॉर्टेंट करंट पेपर्स, रिव्यूज, रिसोर्सेज और स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की गई हैं। व्यू के असाइनमेंट्स और GDP शेयर की गई हैं। व्यू की लेटेस्ट अपडेट्स भी टाइमली अपडेट की जाती है आप लोगों के साथ। डिफरेंट सब्जेक्ट के क्विजेस भी अपलोडेड है। पोस्ट सेक्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट के पोस्ट भी आप लोगों के लिए क्रिएट किए गए हैं और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जिनका MCQs बेस्ड पेपर होता है। तो आप लोगों ने इन क्विजेस को लाजमी जाके असेस करना है क्योंकि ये हैंड आउट से बनाए गए और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से जाके हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप स्पोकन कोर्स में इंटरेस्टेड हो, गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया गया तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। 2 मंथ का कोर्स है तो आप लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे उसमें। एंड इसके साथ साथ हम LMS हैंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका असाइनमेंट, GDP, क्विज़ कुछ भी आपने करवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बेसिकली हमारी CS 202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो है हमारा सब्जेक्ट। टोटल हमारे 20 मार्क्स हैं। बेसिकली आपके लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से आया है। ड्यू डेट है हमारी 3 नवंबर। तो यानी 3 नंबर से पहले पहले हमने इसको सबमिट करवाना है। कुछ इसकी असाइनमेंट्स की डेट है आपकी क्रेडिट्स हैं या लाइक आपको क्रेडिट नहीं मिलेंगे, इंस्ट्रक्शंस है वो देख लेते हैं। तो असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद अगर सबमिट होगी तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। असाइनमेंट अगर आपकी ओपन नहीं हो रही है, करप्टेड होगी, तब भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर असाइनमेंट को आपने कॉपी किया है, किसी और स्टूडेंट से लिया है या किसी और सोर्स से जस्ट लाइक वेबसाइट, फॉर्म या स्टूडेंट किसी और से लिया है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपने ये असाइनमेंट अपनी खुद लिखनी है। जब आपकी असाइनमेंट .html फाइल में आपने अपलोड करनी है, ठीक है, HTML को कोड में, अगर उसमें नहीं हो रही होगी तो उसके बाद आपने एक्सटेंशन कोई और लगी हुई होगी उसके साथ तो वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एक और बात, अगर आपकी जो असाइनमेंट है वो HTML में फाइल सेव नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, उसको जिप फाइल में बना देना है, जिप फोल्डर बनाना है और उसमें आपने जिप करके उसको LMS के ऊपर अपलोड कर देना है। ठीक है, इन केस दैट कि अगर आपकी फाइल अपलोड नहीं हो रही, कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या असाइनमेंट के, इससे आप लोगों को बेसिक HTML टैग्स का पता चलेंगे, CSS की प्रॉपर्टीज लगाने का पता चलेगा, लिस्ट के यूज का पता चलेगा, टेबल्स और फॉर्म और टैग के बारे में पता चलेगा, कैसे हम एक वेबसाइट के बीच में लगाते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को आएंगी। पहले वेल स्ट्रक्चर्ड HTML का वेब पेज बनाना आएगा प्रॉपर टैग्स और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के साथ। उसके बाद इंटरनल CSS अप्लाई करनी आएगी जिसमें आपके कलर्स का कंट्रोल होगा, टेक्स्ट, बॉर्डर, लेआउट वगैरह आपको बनाने आएंगे। डिजाइन में फॉर्मेट टेबल्स आप लोगों को बनाने आएंगे जो मेन्यू वगैरह को आपको नीटली डिस्प्ले करवाने का आपको बताएगा। उसके बाद आपको लिस्ट और डिवीजन के ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प होगी कि उसको कैसे अट्रैक्टिवली आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद सिंपल कॉन्टेक्ट बनाना अपने इनपुट फील्ड का। उसके बाद सबमिट बटन का भी आप लोगों को बताया जाएगा कि सबमिट बटन आपको कैसे बना सकते हो। इनहेंस करेगा आपका एक्सपीरियंस बाय यूजिंग होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट आप लोगों ने यूज करनी है और प्रॉपर अलाइनमेंट आपने यूज करनी है। आपका HTML और CS का जो वर्क है, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो आपका क्या चीज डेवलप होगी वो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगी। ये असाइनमेंट बेसिकली ग्रेडेड है। असाइनमेंट जो है वो सबमिट किए ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आपने अपने LMS पे ही सबमिट करवानी है। आपकी असाइनमेंट के बीच में 1 से 9 तक टॉपिक कवर्ड है और अगर आपको कोई और जो डिटेल्स है हर लेक्चर की तो ये आपके सेक्शन ऑफ द कोर्स दिया हुआ है, तो इस फाइल से आपने उसको देख लेना है। आपकी जो कोड है वो प्रॉपरली होना चाहिए, यानी कि शो होना चाहिए। आपकी जो टूल्स हैं यहाँ पे यूज है, नोटपैड हो या अडोब व्यू। ये भी लिखा हुआ है कि इसके अलावा भी आप कोई और फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो नोटपैड कौन सा है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उससे पहले आपने बनाना क्या है, तो बेसिकली ये कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई है आपको। ठीक है, HTML ये मेन्यू सेक्शन, ये सबसे पहले आपका पेज का सेटअप कैसा होना चाहिए। HTML और इनलाइन प्रॉपर्टीज को यूज करना है, इंटरनल और इनलाइन प्रॉपर्टीज हमने यूज करनी है। तो सबसे पहले टास्क हमने पेज का सेटअप बनाना है जो 5 मार्क्स है, देन मेन्यू का सेक्शन बनाना है, उसके बाद हमने ऑफर्स और सर्विसेज का सेक्शन बनाना है, फिर कॉन्टेक्ट सेक्शन बनाना है, उसके बाद CSS की रिक्वायरमेंट्स है कुछ उनको देखना है। तो क्या क्या चीजें अप्लाई होंगी ये हमें यहाँ पे बताया गया। उसके बाद सॉल्यूशन की इंस्ट्रक्शन क्या, हमने इंटरनल CSS को यूज करना है और हाईलाइटेड पार्ट को बहुत अच्छे से रीड करने उसी के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। और उसके बाद बेसिक HTML के टैग्स यूज करनी है जो 9 लेक्चर्स तक हमने पढ़े हैं। तो सैंपल पेज कैसा है, सैंपल पेज कुछ इस तरह का होना चाहिए आपका। ठीक है, जो आपका असाइनमेंट है बेसिकली इस तरह की होगी, ये पेज होगा, ये इंटरफेस होगा उसका। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशंस दिखा दूं कि आप कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देखें नोटपैड, एक हमने नोटपैड यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, सिंपल नोटपैड ये वाला है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा नोटपैड होता है, एक नोटपैड प्लस प्लस होता है, ये वाली जो एक्सटेंशन है मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस, तो ये वाला भी आप यूज कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस, इसको भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप अडोब ड्रीम व्यूअर को भी यूज कर सकते हो, अडोब ड्रीम, ये अडोब ड्रीम व्यूअर को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये वाला ऐप भी आप यूज कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इसके ऊपर काम कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना, उन्होंने अदर सॉफ्टवेयर भी आपको अलाउ किए गए, तो आप अदर सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी यूज सकते हो। मैं विजुअल कोड यूज करती हूँ, तो मैं इसी को VS कोड को ही ओपन कर लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, Ctrl+N प्रेस करेंगे तो आपकी जो है वो न्यू फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फाइल आपकी जनरेट होगी है। जो कोड है ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आपका जो कोड है, यहाँ पे आपने पहले डॉक की फाइल लगानी है, डॉक की फाइल लगा के आपने बॉडी के पार्ट बनाना है, बॉडी में स्टाइलिंग करनी है, देन हेडर का सेक्शन बनाना है, उसके बाद जो हेडिंग 1 है उसको स्टाइलिंग देनी है, देन हेडिंग 2 की स्टाइलिंग देनी है, फिर पैराग्राफ के बीच में आपने क्या विड्थ लगानी है। ये बेसिकली आपकी स्टाइलिंग है। ये आपकी एक एक्सटर्नल फाइल में लगाए, इंटरनल फाइल में आपका सारा वाइंड अप किया गया। उसके बाद आपने HR टैग लगा दिया, उसके बाद टेबल की स्टाइलिंग हमने देनी है, ठीक है। यहाँ पे टेबल का हमने लगा दिया, टेबल की स्टाइलिंग देके टेबल कैसा होना चाहिए, देन टेबल का डाटा और जो टेबल का हेडर है उसकी हमने स्टाइलिंग दे दी। फिर टेबल जो TH है उसको हमने बैकग्राउंड कलर उसको दे दिया। उसके बाद हमने क्या, ऑफर का सेक्शन जो है उसको बाद दे दिया, UL हमने यहाँ पे लगाया, और उसके बाद हमने फॉर्म की बीच में क्या स्टाइलिंग देनी है हमने वो स्टाइलिंग दे दी। फिर लेबल का टैग हमने यहाँ पे लगा दिया कि लेबल में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, सारी स्टाइलिंग है बेसिकली। उसके बाद हमने इनपुट का टेक्स्ट एरिया डाल दिया। उसके बाद हमने बटन्स के ऊपर क्या होवरिंग इफेक्ट डालने हैं, हमने वो वाली स्टाइलिंग दे दी। फिर बटन के ऊपर होवर हमने लगा दिया। फिर फुटर के बीच में हमने क्या क्या चीजें चाहिए ये लगा दी। देन यहाँ पे हमारी स्टाइलिंग होगी क्लोज। तो ये बेसिकली पूरी जो फाइल में हमने स्टाइलिंग करनी है, ये हमने एक्सटर्नल स्टाइलिंग कर दी है, ठीक है, फाइल में ही। उसके बाद बॉडी हमने यहाँ पे हमारा हेडर का सेक्शन है, हेडर के सेक्शन में H1 टैग लगा दिया, H2 टैग लगा दिया। उसके बाद हेडर हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। पैराग्राफ टैग लगा के हमने पैराग्राफ लिखा, देन HR टैग लगा दिया हमने। मेन्यू सेक्शन में हमने H2 से टैग लगाई और टेबल यहाँ पे हमने बनाना है अपना, टेबल टैग लगाया हमने यहाँ पे। उसके बाद टेबल का रो एंड देन ये टेबल की हेडिंग, ठीक है, टेबल की हेडिंग लगा के ये टेबल का डाटा, फिर ये भी टेबल का डाटा रख देंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे एक टेबल का डाटा बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑफर का सेक्शन बनाना है, सेक्शन हमने लगा दिया, H2 का टैग लगा दिया हमने, UL लगा दिया हमने, यहाँ पे लिस्टेड आइटम लगा दी। लिस्टेड आइटम के बाद UL को हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पे H2 का टैग लगाया, H2 का टेबल लगा के यहाँ पे हमने लेबल्स लगाए, जहां से हमारी क्या बनेगी, जो हमारी लाइंस होती हैं हमारी इनपुट फील्ड, ठीक है। हमने यहाँ पे इनपुट फील्ड लगा दिया और उसके बाद हमने लास्ट में फुटर का सेक्शन लगा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आपने क्या क्या स्टाइलिंग लगानी है और कैसे कैसे लगानी है। तो बेसिकली ये हमारा एक पूरा एक वेबसाइट का पेज बन गया। अब इसको सेव कैसे करना है, यहाँ से आप जाओगे, ठीक है, एंड यहाँ पे आप सेव यहाँ से भी कर सकते हो, एंड सिंपली आप Ctrl+S, ये आपको शॉर्टकट नजर आ रहा है, यहाँ से आप Ctrl+S करोगे तो ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ये फिर सब फाइल मेरी ऑलरेडी सेव है तो मैं सेव एज करूंगी, एंड यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने रेस्टोरेंट करके देन .html जो भी मैं करूंगी ना फाइल इसमें सेव, वो मैंने .html के नाम से सेव करनी है। रेस्टोरेंट के नाम से मेरी ऑलरेडी सेव है तो मैं यहाँ पे करूंगी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप अपनी ID मेंशन करोगे, ठीक है, 24 1 2 3 4 5, ठीक है, जो भी आपकी ID है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, देन इसको आपने सेव कर लेना है। अब मैंने ये अपनी ID खोलनी है, ठीक है। ID कहाँ से खोलूंगी, मैंने अपना PC खोला, PC खोलने के बाद सॉरी पावर पॉइंट खुल गया। मैंने यहाँ से अपना PC खोलना है। PC खोलने के बाद मैंने अपनी जिस लोकेशन में रखी हुई है ना, मैं वहां से अपनी ये फाइल उठा लूंगी। अब यहाँ पे मेरे पास ये है, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल ये वैसा इंटरफेस है जैसे मुझे यहाँ पे शो कराया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जिस तरह का मुझे इंटरफेस यहाँ पे चाहिए था बिल्कुल सेम मेरा वही कलर है, ठीक है, वही चीजें हैं जो मुझे इसमें शो करानी थी। अब सेम यही कोड है, मैं एक और जो आपके पास नोट पैड था सिंपल, उसी में रन करके दिखा देती हूँ कि काफी बच्चों का इशू होता है कि उनका चल नहीं रहा होता। तो सिंपली मैंने क्या किया, यही कोड मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। इधर लगाने के बाद मैंने इसको कर दिया सेव। सेव कैसे करूंगी, मैंने अपने जाके डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया .html,
ठीक है। अगर आप ये HTML नहीं लिखेंगे ना तो आपकी जो फाइल है वो सेव नहीं होगी, वो खाली नोटपैड में सेव होगी, आपकी जो है HTML में सेव नहीं होगी। तो यहाँ से मैंने कर दिया इसको सेव, इस फाइल को मैंने कर दिया मिनिमाइज एंड इसको भी कर दिया मिनिमाइज। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये मेरी फाइल यहाँ पे सेव होगी। अच्छा, हर जो कंप्यूटर होता है ना उसके हिसाब से ये वाला जो आइकन होता है ये चेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एज ब्राउजर के साथ है, आपका क्रोम ब्राउजर के साथ भी हो सकता है, आपका मोजिला के साथ भी हो सकता है, आपका फायरफॉक्स के साथ भी हो सकता है। तो आपके कंप्यूटर की बेस पे करता है कि ये आपका कौन से आइकन का बनता है। इसको मैंने करना है डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद ये देखें बिल्कुल वैसे इंटरफेस है जैसे आया हुआ है। तो सिंपल, तो जो आपका क्वेश्चन फाइल है उसमें लिखा हुआ है कि आपने नोटपैड में करना है या अडोब ड्रीम व्यूवर में करना है, ठीक है। तो नोटपैड में कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि नोटपैड में आप ऐसे करोगे, ठीक है। और ड्रीम व्यूवर भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो कैसे करना है, कि ड्रीम व्यूवर आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो ज्यादा बेटर है आप नोटपैड के ऊपर कर लो अगर आपको इंस्टॉलेशन में मसला आता है। तो ये सिंपल हर लैपटॉप में होता है या पीसी में भी होता है। तो ये है आज की वीडियो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपकी जिप फाइल अगर बन जाती है तो उसमें आपने क्या करना है। तो जिप फाइल के लिए आपने क्या करना है, इसको आपने करना है सिंपल, इसको करना है सिलेक्ट, आपने करना है ओपन विद ऐड टू आर्चिव। जैसे ही आप ऐड टू आर्चिव करेंगे तो ये जिप फाइल, यहाँ से आपने जिप फाइल को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ से करना है आपने ओके। तो ये जो फाइल है आपकी ये जिप हो गई है। अब आपने क्या करना है, VULMS के ऊपर ये वाली फाइल जब आपकी सबमिट नहीं हो रही, इन केस दैट आपने तभी अपनी जिप फाइल आपने अपनी सबमिट करवा देनी है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने अगर आपकी वेबसाइट नहीं जा रही, ये वेबसाइट का जो HTML की जो फाइल है वो नहीं जा रही, तो आपने अपनी जिप की फाइल भी अपलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने कैसे अपनी असाइनमेंट को फिल आउट करना है और सबमिट कैसे करना है। तो बाकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है, आपको आपके आंसर्स का जवाब दिया जाएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।